अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 20 दिसंबर 2022 है और ट्यूसडे का दिन है। नाज़रीन, तोहफ़ा ऐसी चीज़ होती है जो कि हम ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या जो बढ़े हुए ताल्लुकात हैं उनमें प्यार बढ़ाने के लिए एक दूसरे को हदियतन देते हैं। आजकल तो तोहफ़े की मीनिंग ही कुछ और हो गई है कि अगर मुझे कोई तोहफ़ा दे तो ये मेरे ऊपर एक वज़न सा बन जाता है कि मुझे लाज़िम इसको तोहफ़ा देना ही है। या मैं किसी को तोहफ़ा देता हूँ तो मैं अपने दिमाग में ये बना के बैठ जाता हूँ कि मैंने इसको तोहफ़ा दिया था तो मुझे इससे ये तोहफ़ा वापस भी लेना है। लेकिन तोहफ़े की असल हकीकत ये नहीं है या असल मीनिंग ये नहीं है कि मैं तोहफ़ा देकर और इंतज़ार में बैठ जाऊँ कि मुझे वापस कब मिलेगा। तोहफ़ा जब दिया जाता है तो ये सिर्फ़ प्यार बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यानी मैं अगर किसी को तोहफ़ा देता हूँ तो बदले में मुझे प्यार मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बदले में मुझे तोहफ़ा मिले। अब तोहफ़ों का सिलसिला जब हम दोस्तों में, रिश्तेदारों में नॉर्मली चलता है तो ये ममालिक के हिसाब से भी चलता है, हुक्मरानों के हिसाब से भी चलता है। यानी एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के सरबराह को तोहफ़े देता है। अब ये तोहफ़े कैसे गिने जाएँगे? क्योंकि ये उनको सरबराह की हैसियत से एक सरबराह ने दिए हैं। यानी कि ये ज़ाती हैसियत में नहीं मिलते हैं तो ज़ाती हैसियत में अपने होते भी नहीं हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अब इस तरह की एक नई चीज़ जब आती है या नई एक रिवायत डलती है तो फिर उस पे कानून साज़ी भी होती है। फिर कानून साज़ी होकर और उन चीज़ों को वज़ा किया जाता है कि अब इन तोहफ़ों का क्या करना है और कैसे इनके साथ डील करना है। पाकिस्तानी कानून तोहफ़े के हवाले से तोशाखाना का एक कानून बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि मुल्क में चारों तरफ तोशाखाना और तहाइफ के हवाले से एक अजीब सी चहम गोयां चल रही हैं, यानी गोया इस मुल्क का और कोई मसला बचा ही नहीं है और सिर्फ तोशाखाना और तहाइफ बचे हैं। अब ये मामलात जो हैं वो ज़्यादा ऊपर उठे हैं और अब कोर्ट्स की तरफ गए हैं। उसमें कोर्ट्स ने कुछ अपने रिमार्क्स दिए हैं और कुछ अपने बयानात दिए हैं। सबसे पहले उन्हीं को शेयर करेंगे आपके साथ। अदालत ने तोशाखाना से दिए जाने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। तोशाखाना से मुतल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती, वकील वफाकी हुकूमत। जो तहाइफ दे दिए गए हैं वो खुफिया कैसे रह गए? हाई कोर्ट ये अदालत तय करेगी कि तोशाखाना की तफसीलात खुफिया हैं या नहीं। अदालत का कहना है। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर आज तक तोशाखाना की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब ये तो अदालत कह रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जो वकील है वो क्यों डिनाई कर रहा है? पीटीआई वाले कहते हैं कि आखिर वफाकी हुकूमत तोशाखाना तफसीलात देने से घबरा क्यों रही है? इमरान खान की तोशाखाना से खरीदे गए तहाइफ की लिस्ट तो शाया कर दी गई, लेकिन 1947 से लेकर अब तक की तफसीलात अदालत तलब कर रही है, तो हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी क्यों है? अब फरार होकर भागो मत, तोशाखाना तफसीलात पब्लिक करो। और ये तकरीबन 6 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट तोशाखाना की तफसीलात मांग रहे हैं, लेकिन दे ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि क्लासिफाइड है। तो अदालत ने यही कह दिया ना कि जो तोहफे दे दिए गए हैं वो खुफिया कैसे हो सकते हैं या क्लासिफाइड कैसे हो सकते हैं? इसकी डिटेल्स तो बिल्कुल मिलनी चाहिए और पब्लिक होनी चाहिए। आपने जब एक हुक्मरान के तोशाखाना के जो भी सच्चे या झूठे लिस्टें शाया कर दी हैं तो बाकियों की क्यों नहीं? सैयद बुखारी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान की घड़ी पर हर वक्त प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले भी अब तोशाखाना के तहाइफ की मुकम्मल तफसीलात देने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि इनके अपनी घड़ियां सामने आ जाएंगी। मैंने आपको बारहा बताया है अपने व्लॉग्स में कि तोशाखाना से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या क्या तहाइफ कितने कितने में ले चुके हैं। इनकी तफसीलात फिर कभी और व्लॉग में भी बताएंगे, लेकिन पिछले मेरे व्लॉग अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी तफसीलात वहीं से मिल जाएगी इनकी। जरताब गुल साहिबा फरमाती हैं कि इमरान खान साहब ने तो तोशाखाना का हिसाब दे दिया है, अब तोचाखाना के तोचों को भी हिसाब देना पड़ेगा। मज़ाहिया अंदाज में कहा है, लेकिन कहा खूब है।
खबरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब फरमाते हैं ये इमरान खान की खाम ख्याली है कि वो बहुत मकबूल है। इलेक्शन का जब मैदान सजेगा तो आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वैसे सुलेमान शहबाज साहब ने नई नई एंट्री लगाई है अपनी सियासत में, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि अगले वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार सुलेमान शहबाज को बनाकर पेश किया जाएगा। इसीलिए ये इस वक्त इस तरह के बयानात दे रहे हैं। और वैसे भी 4 साल बाहर रहने के बाद इनको पाकिस्तानी सियासत के बारे में क्या पता कि किसकी क्या मकबूलियत है और क्या नहीं है। ये खाम ख्याली आपको पता चल जाएगी। और वैसे भी आपको तो आटे दाल का भाव पता भी नहीं है, तो यानी ये आपने अपने लिए लिखा है कि आपको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। चलें, जहां सुलेमान शहबाज को शामिल किया है वहां हमजा शहबाज को भी शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इमरान नियाजी पाकिस्तान को सियासी व मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के मिशन पर हैं। इदारों पर झूठे इल्जामात लगाकर अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। हर चाल का सियासी व कानूनी जवाब दिया जाएगा। हम इलेक्शन के लिए हर दम तैयार, लेकिन एक शख्स की तस्कीन अना के लिए उठाए गए कदम का रास्ता रोका जाएगा। बड़ा ही अजीब फरमाते हैं हमजा साहब। यानी आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मुआशी व सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान का मिशन है या इमरान खान साहब कर रहे हैं? सर, यहाँ पे मुआशी हालात हमने 8 महीने में देख लिए कि किस तरह से है। और अगर हम बात करें इखलाकी तौर पर भी, हुकूमत में बैठना अब शहबाज शरीफ और पीडीएम को गवारा नहीं करता, लेकिन इखलाकियात तो शायद हमारे मुल्क में अब बची ही नहीं है। चलें, जहाँ इस तरह की अजीब अजीब बातों का सिलसिला चल रहा है तो एक और अजीब बात भी शामिल कर लेते हैं। सईद गनी साहब फरमाते हैं कि बिलावल जरदारी अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम होगा। अब ये वजीर आजम या तो लफ्ज़ की मीनिंग इनके पास दूसरी है या फिर ये कोई दूसरे मुल्क का वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शेरी रहमान साहिबा फरमाती हैं कि इमरान खान की धौंस व धमकी की सियासत ने तहरीक इंसाफ को ऐसी बंद गली में पहुंचा दिया है जहां इनके पास सियासी ऑप्शंस ही ख़त्म हो चुके हैं। जनाब, सियासी ऑप्शंस ख़त्म होना उसको कहते हैं और बंद गली में उसको जाना कहते हैं कि जो इर्रेलेवेंट हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इर्रेलेवेंट इस वक्त कौन कौन है और रेलेवेंट कौन है। जनाब, महवर किस चीज़ को कहते हैं? महवर उस चीज़ को कहते हैं कि जो बीच में एक अगर हम कील लगा दें और उसके गिर्द सब लोगों को बांध दिया जाए और वो घूमते रहें, इसको कहते हैं महवर। और इस वक्त सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। यानी इस वक्त 2 ही पार्टियां हम कह सकते हैं, या तो इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ है, तीसरी कोई पार्टी बची नहीं है। जब ये इनके पास ऑप्शंस ही ख़त्म हो गए और बंद गली में आ गए हैं तो फिर अभी आप क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये तो वैसे भी इरेलीवेंट है, आपको बयान देने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे कहती हैं ये पार्लिमानी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, ना ही डायलॉग्स में। जब आप जमहूरी और आईनी सियासत के बजाय फस्तायत की सियासत करेंगे तो अंजाम यही होगा। अब इसको ये फस्तायत का नाम दे रही है, लेकिन मैं इसको हक का नाम देता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ हैं, तो इसका मकसद ये नहीं कि फस्तायत है। अगर आपसे डायलॉग्स किसी एक शर्त पे किए जा रहे हैं कि एनआरओ मेरी तरफ से तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग लिख चुके हैं एनआरओ 2, तो इसको आप फस्तायत का नाम दे रही हैं। कमाल है शेरी रहमान साहिबा। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं और सारी भी अगले व्लॉग में मिलते हैं। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाज़रीन, हम फेसबुक चैनल पे भी अब आ चुके हैं और ट्विटर पर भी आ चुके हैं। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।